फिस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, मेरे बंदे किसी खुशफहमी में ना रहना, जिस रिज्क का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका जमीन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का। जब हमने ये काम शुरू किया, हमने अल्लाह को साथ लिया। ऐसे एक बैग मेरे हाथ में था, एक बैग उसके हाथ में था, और पेशावर की गलियों में हम फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े को रख ले। कोई हमारे कपड़े रखने को तैयार नहीं था। तो पेशावर में एक सड़क है अरबाब रोड, उसके ऊपर इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं। तो हम अरबाब रोड पे ऊपर नीचे दोनों फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े रख ले। ईद के दिनों में कोई रख नहीं रहा था। एक बैग, दो बैग हम दोनों ने पकड़े हुए। हम सड़क पे फिर आखिर ऐसे थक के खड़े हो गए कि क्या करें, अब क्या करें, कि मेरे कंधे पे किसी ने से पीछे से हाथ रखा। मैंने से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक खां साहब खड़े हैं। हमसे, तुम इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, जी लाला कुछ नहीं, मैं तो ऐसे दुकानों को कपड़े शपड़े, सुनो मेरा बाप तेरे को बड़ा पसंद करता है, ज़रा मेरे साथ आ। मैंने कहा, जी अच्छा जी। मैं चला गया उसके साथ। तो वहाँ गया तो वो खां साहब थे, बड़ी उम्र के, वो बैठे हुए थे, उनके साथ 4 बच्चे बैठे हुए थे उनके। तो वो मुझे देख कर कहते हैं, तूने गाना छोड़ दिया? मैंने कहा, जी मैंने छोड़ दिया। पक्की बात है? मैंने कहा, जी पक्की बात ही है, अब तो कपड़े लेके बेच रहा हूँ आपके सामने। ये दुकान देख, ये चाहिए तेरे को? एक डबल स्टोरीड बड़ा सा एक प्लाजा टाइप एक बड़ी दुकान। अब मेरी औकात तो 25,000 रुपये महीना देने की भी नहीं थी, ठीक है, खड़ी। और वो मुझे बुजुर्ग कह रहे हैं, ये पसंद है तेरे को? अच्छा, और इन द हार्ट ऑफ अरबाब रोड, इन द हार्ट ऑफ सदर पेशावर, यानी जो सड़क से वहां से एंटर करेगा सबसे पहले उसको ये दुकान नजर आएगी। मैंने कहा, बुजुर्गवार मैं पसंद तो बहुत है लेकिन मेरी तो औकात ही नहीं इसको खरीदने की। नहीं अपने मुंह से बोल, क्या देगा इसके? मैंने कहा, हजरत आपने पहले कितने में दी हुई थी? पहले मैंने 2.5 लाख रुपया महीना में दी हुई थी। मैंने कहा, लो जी मुक गई गाल फिरते हैं जी। 2.5 लाख में दी हुई तो मैं कम करते करते भी 1 लाख बोलूं, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। अरे कुछ तो बोल अपने मुंह से, कुछ तो बोल अपने मुंह से। बैठा मैं, अच्छा 65,000 दे सकता है? मेरी सांस में कुछ सांस आई। मैंने कहा, जी 50,000 दे दूंगा, डन। वो मल्टी स्टोरीड दुकान उसने मुझे और मेरे पार्टनर को दे दी, जबकि हम दोनों ऐसे बेवकूफों की तरह उसको देख रहे और बैग पकड़े हुए हमने कि यार ये दुकान हम दोनों की। और धड़ाधड़ हमने उसमें सामान भरा। मैं क्या बताऊं, वो आज भी अरबाब रोड की पेशावर की सबसे खूबसूरत दुकान है। अगर आप कभी जाएं वहां पर तो आप देखेंगे वो जो जुनैद जमशेद की वो वाली शॉप है। मैं आपको अल्लाह का निज़ाम बता रहा हूं हमारे साथ चला कैसा। वो हुआ 5 साल की उसके साथ डील की। जब 5 साल पूरे हो गए तो मैं थोड़ा सा सेटल हो गया। उस बाबे का मुझे फ़ोन आया कि तेरे को याद है तुझे मैंने ये दुकान किस तरह दी थी? मैंने कहा, हाँ जी मुझे बड़ी सी तरह याद है बुजुर्गवार, उस वक्त तूने पैसे बोले थे, अब मैं बोलूँगा। मैंने कहा, जी कितने? अब मैं लूँगा 3 लाख रुपए महीना। मैंने कहा, जी डन, अब आप 3 लाख ले लें। आपने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। आज मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। सर हमने अपने बिजनेस में क्या किया? कांस्टेंट री इन्वेस्टिंग। हम लोगों ने उसमें से पैसा नहीं निकाला, अपने अकाउंट्स में नहीं डाला, हमने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। एक चीज चलना शुरू हुई, जेंट्स चलना शुरू हुए, तो लेडीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब लेडीज के लिए करें, ठीक है। कोशिश ये की अल्लाह का हुक्म ना टूटे। हमने जब लेडीज किया, हमने कहा नहीं, औरत की शक्ल बोर्ड पे नहीं लगाएंगे। औरत की शक्ल इतनी बेकीमत नहीं है, इतनी कम कीमत की नहीं है कि हम औरत की शक्ल लगा कर तो बेचें। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, राज़िक कोई औरत थोड़ी है, या कोई मॉडल थोड़ी है, या कोई एक्ट्रेस थोड़ी है, ठीक है। और फिर सेकेंडली हम एक मुसलमानों के माशरे में रहते हैं, यहाँ औरत की एक डिग्निटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। हमने कहा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने बस जो भी कभी कुछ समझ में आया कर दिया। अल्लाह ने उसको भी चलाना शुरू कर दिया। जब वो भी चलना शुरू कर गया तो फिर हमने कहा आर नेक्स्ट स्टेप